हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वॉर, इसके पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको क्या फायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ और सब चीजें। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ये फायदा और नुकसान की बात की जा रही है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डिस्कशन एकदम से शुरू हुआ, एकदम से जिसे कहते हैं कि चर्चा शुरू हुई। और चर्चा ये हुई, और उस पूरे वॉर के अंदर मैंने भी एक दो वीडियो इस तरीके से बनाई थी जो कि गलत बिल्कुल नहीं थी। वो ये कहा कि मुस्लिम देश आपस में भिड़ गए। इजराइल फिलिस्तीन वॉर में मुस्लिम देश ही आपस में भिड़ गए, यानी ये 57 देश एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए। तो उसके पीछे मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि अलग अलग तरीके से कि टर्की और पाकिस्तान जो हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई फोर्स और हमास को या फिलिस्तीन कॉज को सपोर्ट करने के लिए कोई आर्मी खड़ी की जाए। ईरान जो है वो खुलकर हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, और ईरानियन जो मिसाइल्स हैं और ईरानियन जो सब चीजें हैं वो पहुंच रही थी हमास और हिजबुल्लाह के पास। ऐसे में सऊदी अरेबिया और लेबनान की लड़ाई आप लोगों ने सुनी कि लेबनान और सऊदी अरेबिया भिड़ गए आपस में। तुर्की सऊदी अरेबिया से भिड़ रहा था, यूएई से भिड़ रहा था। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मैं इजराइल के मामले में आपसे डिस्कशन कर रहा था, और इसी बीच एक जो सबसे ज्यादा मामला डिस्कशन में आया वो था अब्राहम अकॉर्ड, जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर जो है वो साइन किया गया, और यूएई और बहरीन ने उसे साइन किया। और मजे की बात है, सऊदी अरेबिया उसे साइन करने जा रहा था। ऐसा ही एक मामला सूडान ने भी उसे साइन किया था और मोरक्को ने भी साइन किया था। सूडान और मोरक्को की बाद में बात करेंगे। मेन दो देश बहरीन और यूएई, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना छाया है सऊदी अरेबिया की, वो और उसी तरीके का अब्राहम अकॉर्ड सऊदी अरेबिया पे भी प्रेशर था कि इजराइल से साइन करे। अब यहां पर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो प्रेशर था, यहां असलियत में एक तरीके का लॉयलिटी टेस्ट किया गया था, और इस पूरे मामले में लॉयलिटी टेस्ट हो गया कि भैया असलियत में यूएई और बहरीन से जो आपने अब्राहम अकॉर्ड किया, तो क्या ये यूएई और बहरीन इजराइल से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। ऐसे में टेस्ट करने की बात की गई। जिस तरीके से टर्की खुल के इजराइल के अगेंस्ट बोल रहा था, जिस तरीके से ईरान खुल के इजराइल के अगेंस्ट बोल रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान खुल के इजराइल के अगेंस्ट बोल रहा था, सेना वेना बनाने की बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह सब चीजें हो रहे थे, यहां ये तीनों देश अपना अलग राग अलाप रहे थे। इन्होंने असलियत में मैनेज किया ओआईसी को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। उन्होंने किसी भी तरीके से टोटली एंटी इजराइल किसी भी रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया। इन्होंने किसी तरीके से कोई भी एंटी इजराइल रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया, और साथ साथ उन्होंने किसी भी तरीके से हमास या हिजबुल्लाह का सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने जो भी इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट जारी की, वो सिर्फ इजराइल के अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट इन्होंने जारी की, वो सिर्फ और सिर्फ अल अक्सा मॉस्क को लेकर जारी की कि अल अक्सा की लाइन को क्रॉस नहीं करना। स्टेटमेंट ओआईसी की आई थी, और उस स्टेटमेंट में यह था डोंट क्रॉस द लाइन ऑफ अल अक्सा। यानी इन्होंने अपने इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को अल अक्सा मॉस्क तक कंसंट्रेट रखा, और अल अक्सा के मामले के बाद पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तक सपोर्ट में रखा। हमास और हिजबुल्लाह को किसी तरीका का सपोर्ट प्रोवाइड किया ही नहीं, क्योंकि इनको वैसे भी ईरान सपोर्ट कर रहा है। उसके पीछे दो रीजन थे ना, एक तो ईरान और दूसरा क्या नाम है, दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो कहीं ना कहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हैं। जॉर्डन के साथ जो पीएलओ ने किया था, खैर जो किया वो तो बहुत दुर्गति वाला था। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज का एक लॉयलिटी टेस्ट भी हो गया, और लॉयलिटी टेस्ट के अंदर यह हुआ
कि दोस्तों असलियत में इस अब्राहम अकॉर्ड में जो लॉयल्टी टेस्ट हुआ उसमें यह देख लिया गया कि हां ये जो अरब कंट्रीज हैं ये इजराइल के साथ दोस्ती कर सकती हैं, दुश्मनी या इश्यूज होते हुए भी वो भावनाओं में बह के शोर नहीं मचाएंगे और वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कंसंट्रेट करेंगे। और इसी वजह से यहां पर इजराइल और अमेरिका का एक बहुत बड़ा टेस्ट जो था, जो उन्होंने अरब कंट्रीज का लिया, वो पास हो गया। यानी अब पॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट इज गोइंग टू चेंज। पॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट इज गोइंग टू चेंज। इस दुनिया की जो मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, मध्य पूर्व की जो राजनीति है, अब वो बदलने वाली है। वो एक जैसी नहीं रहने वाली, अब वो बदलेगी और अब वो बदलकर अरब और इजराइल का एक संगठन होगा। अरब कंट्रीज कतर को छोड़कर और इजराइल एक तरफ होंगे और ईरान और पॉसिबली टर्की एक तरफ होंगे। ये लोग जो हैं ये अमेरिका के ग्रुप में नजर आएंगे और ये जो हैं ये चाइना के ग्रुप में नजर आएंगे। पाकिस्तान देखते हैं किधर जाएगा। मैंने बताया कि पाकिस्तान की लॉयल्टी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। जो पैसे देगा ये उसकी गोद में जाकर बैठ जाएगा। जो पैसे देगा ये उसकी गोद में जाकर बैठ जाएगा। लॉयल्टी टेस्ट हो गया। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल रही है। आगे देखते हैं क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।